Welcome back to my channel G Learn Mathematics. We are again watching the JEE Advanced Physics question. This question is from the thermodynamics section से है. ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन से है. क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना एज पर द स्टेप्स हाउ टू क्वालिफाई JEE एडवांस. मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट कितने मार्क्स का है? +4 if only the correct integer is entered. 4 मार्क्स मिलेंगे आपको कि अगर आप करेक्ट इंटीजर को एंटर करोगे एंड 0 इन ऑल अदर केसेस एंड द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड मतलब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको जो करेक्ट इंटीजर डालिएगा तभी मार्क्स मिलेंगे. अगर इनकरेक्ट तो 0 मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दिस इज द फिक्स बिकॉज फॉर ईच इंटर तो न्यूमेरिक उसमें रहेगा, उसमें आप एंटर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन है में पॉइंट क्या है? 1 मोल n बराबर 1. टेम्परेचर कितने हैं? 900 केल्विन पे. 2 रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं है ना? तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एंट्रोपी का जो क्लास है या जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ऑलरेडी हो चुका है बट नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा. 1 followed by 2. If the work done by the gas in the two process आर सेम, दोनों प्रोसेस से वर्क डन सेम होता है, देन द वैल्यू ऑफ ln d3 बाई d2 पता करना है ना? तो यहाँ पे ये ln है, log नहीं है. यहाँ पे वहाँ कंफ्यूज मत होना. ln और log में 2.3 कभी कभी इंटीजर बेस में अगर 2.3 से कुछ कट रहा हो तो वहाँ पे वो log दे देंगे. तो इस तरह का यहाँ पे आपके साथ गेम हो सकता है ना? मोलर हीट कैपेसिटी 5/2 है और सब कुछ हो चुका है. हाँ, अब ये ग्राफ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ. ग्राफ क्या है? U बाई R. U फॉर इंटरनल एनर्जी और S फॉर एंट्रोपी. जो ग्राफ है वो U बाई R और S के बीच में है. U फॉर इंटरनल एनर्जी एंड द S फॉर एंट्रोपी. हाउ कैन वी जज किस दोनों प्रोसेस में कौन प्रोसेस है? उसको पहले जज करोगे तभी निकालोगे. पहला ग्राफ देखो, हमने मैथ्स में एक चीज पढ़ा है. मैथ्स में हमने पढ़ा है ना कि मैम पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब x बराबर के मतलब x फिक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब y बराबर c, y फिक्स. यही है. तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है. पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब x बराबर, x की जगह क्या है? s बराबर, यहाँ पे हम s बराबर फिक्स्ड है ना? इस ग्राफ के लिए, ग्राफ 1 के लिए. ग्राफ 2 के लिए क्या होगा? u बराबर फिक्स्ड. and now come to the s. क्या है? एंट्रोपी. s का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा s बराबर डेल्टा q बाई t. अगर t कांस्टेंट है तो, है ना, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई टी होता है. और तो हमारा और दूसरा u बराबर क्या होता है? एन सी बी डी टी, है ना? अगर कहीं भी इस केस में u फिक्स है, u में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एन सी बी तो कुछ नहीं हो सकता है, dt में कोई चेंज नहीं होगा, यानी dt बराबर क्या होगा? 0 होगा. dt बराबर 0 होगा तो जो यहाँ पर का टेम्परेचर है, मान लो ET है, सपोज करो ये T है यहाँ पर का कोई टेम्परेचर, वही टेम्परेचर यहाँ का T होगा, है ना? तो इस केस में क्या हो रहा है हमारा? T इंटरनल एनर्जी 0, इंटरनल एनर्जी इस केस में हमारा हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, इस केस में इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो T फिक्स हो गया तो Q माइनस W इज इक्वल टू U होता है. डेल्टा लगा दो उसमें, डेल्टा Q माइनस डेल्टा. ये 0 हो गया तो डेल्टा Q किसके बराबर हो गया? डेल्टा W के बराबर. फिक्स हो गया. अब U 0 हो गया तो फोर्सेस को क्या बोलेंगे? T फिक्स आइसो थर्मल. और पहला केस में क्या है? S फिक्स्ड है. S यानी कि S चेंज नहीं हो रहा है. डेल्टा S बराबर 0, डेल्टा S बराबर 0 यानी डेल्टा Q बराबर 0. Q में चेंज नहीं हो रहा होगा. ये प्रोसेस
एडियाबेटिक। मैथमेटिक्स समझो ना, मतलब क्या समझोगे, Q2 माइनस Q1 बाई टी बराबर 0, यानी Q2 बराबर Q1। अभी 0 कैसे लिखे, क्योंकि S2 माइनस S फिक्स है ना, S तो कुछ बदल नहीं रहा, जो S2 है वो S1 है, तो ये 0 हो गया, Q2 माइनस Q1 बाई टी 0 हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, डेल्टा Q। अब यहाँ से हमको पकड़ के आ गया डेल्टा Q 0, और डेल्टा Q कहाँ 0 होता है, एरिया। क्वेश्चन का ये पार्ट आप लोगों को आई थिंक कि अच्छे से समझ में आया होगा। जो पहला लाइन है दैट इज फॉर द एडियाबेटिक एंड द सेकेंड लाइन इज फॉर द isothermal at temperature T। तो what are the steps we have to do, क्या क्या steps करने पड़ेंगे। अब आते हैं how to solve the question। देखो समझ में आया। नाउ हम लोग पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ऐसा कुछ है एंड दिस इज लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पर का कुछ दिया है तुम्हारा 20 50, ये क्या दिया है 450। दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, एंड यहाँ पे S है, यहाँ पे दिया है आपको P2 P2 P3 P3 और ये P1 P1 है। आपको कोई लोड नहीं लेना, B3 और B2 में ही निकालना है। तो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि ये चूंकि यहाँ पे U जो है वो चेंज, S फिक्स है, S फिक्स है मतलब Q 0 है, डेल्टा S 0 है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया एडियाबेटिक। और ये प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल, क्योंकि U का चेंज नहीं हो रहा है, U चेंज नहीं मतलब T चेंज नहीं, T फिक्स मतलब आइसोथर्मल। यहाँ से हमको समझ में। अब एडियाबेटिक प्रोसेस आपको तो Q बहुत इजी है, Q माइनस W इज इक्वल टू U निकालना है। तो इस केस में हमारा ये Q 0 है। ये कौन सा प्रोसेस है, हाँ एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q 0 है। तो हमारा W बराबर क्या हो जाएगा माइनस U, तो माइनस UF माइनस UI 450 माइनस माइनस 250, क्या 250 नहीं है 2250, ये है हमारा इंटू R, क्योंकि U बाई R है तो R से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस विल कम एज ये कितना आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 0 1800, दिस विल कम एज 18, ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज द 1800 R किस केस में आया, दिस इज कम एज इन अ फर्स्ट केस। नाउ वी विल सेलेक्ट इट, अब यहाँ पे इसको रखते हैं, ये आ गया। अब वी विल कम इन द सेकेंड। अब सेकेंड स्टेप में आने से पहले आपको यहाँ पे ये जो 450 क्या दिया है, व्हाट इज दिस 450 क्या है, और ये U बाई R है ना। तो आपको यहाँ पर का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। आइसोथर्मल में जब आप फार्मूला लगाओगे तो आपको टेम्परेचर PV बराबर nRT, फार्मूला में T लगाना पड़ेगा। तो T के लिए हम लोग U बराबर NCV dt, यहाँ पे T लिख देते हैं, NCV dt। और N क्या है हमारा 1, CB क्या है 5/2R, U क्या है 450R, एंड T हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक तो वही T रहेगा, तो 450 बाई, हाँ ये 450 है, तो U बाई R है, तो इसको R के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो व्हाट विल कम एज अ, ये क्या है 450 क्या है U बराबर, तो 450R लिखेंगे हम यहाँ पे, 450R, R से R गया, एंड 5 9 90, 9 2 80, 180 केल्विन।
T बराबर आ गया 180 केल्विन, बिकॉज यहाँ पे तो 900 केल्विन है एज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो जब तक हम T नहीं निकालेंगे तो हाउ कैन वी यूज द फार्मूला, तो वी गेट द T बराबर 900 केल्विन। मूव इट हियर। नाउ अगेन आप हम लोग सॉल्व करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फिर से Q माइनस W U एंड द U ऑलरेडी 0 होगा तो Q बराबर W होगा, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है PdV और P nRT by V dV, और V का चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, V2 से V3, तो nRT चूंकि V को इस साइड ले आएंगे तो dV by D का ln हो जाएगा V3 by V2, और ये ln हो जाएगा, फिर ln V3, दोनों लिमिट्स डालेंगे, फिर log का nRT ln V3 by log m by n का फार्मूला लगा देंगे। ये हो गया। अब इसमें जो ये टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर नहीं है जो वहाँ है। यहाँ जो टेम्परेचर है NR 180 केल्विन ln V3 by V2। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों प्रोसेस का वर्क डन इक्वल है। पहले वाले केस में कितना आया था हमको 1800 R, n का वैल्यू 1 है, कैंसिल आउट हो गया, ये 10 आ गया, n बराबर 1 है, ln V3 by V2, ln V3 by V2 is equal to 10 and 10 is our आंसर। 10 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बट ऐसे क्वेश्चन में चेंजेस करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या चीज हो सकता है मैम, अगर मान लो कि वो कोई और तरह का डिजिट देंगे जो 2.303 से कट जाएगा, तो आपको लॉग में पूछा जा सकता है, तो दे कैन चेंज इन अ डिफरेंट वे, तो बी वेयर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। थैंक यू।